Hello people, this is Chaitali Bangre and welcome to my YouTube channel Zindagi Unscripted straight from Nagpur. Hot City, Cool Cravings. इस बार का ना हमारे पॉडकास्ट का थीम ये है, बट नागपुर का जो टेम्परेचर है या नागपुर की जो गर्मी है ना, दैट इज ह्यूमंगस. और हमारे नागपुरियंस का स्वैग जो है ना वो भी एकदम इंटरनेशनल लेवल पे हिट है. मैं इस बार आपको बताती हूँ कि हमारे नागपुर में इतवारी में ऐसे कौन से लोकेशंस हैं जहाँ पे हम लस्सी, दही समोसा, छाछ या कुल्फी, फालूदा ये सब ट्राई करें. बट आई नीड अ पार्टनर फॉर दैट. पार्टनर कौन है? मैं शोएब को बुलाऊँ जो नागपुर का बहुत ही फेमस फूड ब्लॉगर है, प्लस ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन. लेकिन है कहाँ शोएब? शोएब कहाँ है? आ गया. हाय शोएब, कैसे है? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया. शोएब मेमन, नागपुर का वन एंड ओनली फेमस फूड ब्लॉगर एंड मेरा बहुत अच्छा दोस्त. स्कूल बडीज या सेंट जेवियर्स. तो शोएब बता कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या क्या करना है. एक एक करके अपन प्लेसेस को कवर करते. मैं तुझे लेके चलता हूँ पूरा इतवारी टूर पे मेरी टू व्हीलर पे. डन. और अपन आज सब कवर करते हैं. यस डन. तो चलो. बता देखो कैसा लगा समोसा. यार समोसा बहुत अच्छा था, गरम था, प्लस दही इसका स्वीट है जो जैसा मुझे चाहिए था ना, और क्रीमी है. नहीं तो यूजुअली क्या होता है ना, दही बहुत खट्टा होता है तो वो ना टेस्ट बहुत ये कर देता है, मतलब डल कर देता है. बट ये एनहांस कर रहा है. मोरोवर फूड टूर अगर तेरे साथ हो. नहीं तो आज मैं चाहता हूँ कि आज चैताली जो है वो एक फूड ब्लॉगर, एक फूड क्रिटिक बन के अपने रिव्यूज दे. हे भगवान, ये मेरे से होगा ही नहीं, बट ठीक है मैं ट्राई करूंगी. हाँ, तेरी जगह पे. ठीक है. हाँ, अब तू पूरा मुझे बता कि देखो कैसा रहा तेरा एक्सपीरियंस. देख, एम्बियंस तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, बट फूड मुझे बहुत अच्छा लगा. समोसा, इसके ऊपर जो दही है ना, जैसे मैंने तेरे को पहले भी बोला था कि इसका जो टेक्सचर है वो तो बहुत क्रीमी है, प्लस स्वीटनिंग बहुत अच्छा है उसका, तो वो उसकी वजह से दही समोसा एनहांस हो रहा है. और ऊपर से ये शेव. समोसे का मसाला कैसा था? हाँ वो अच्छा था. प्लस उसमें ना ज़्यादा वो नहीं था, गरम मसाला नहीं था, तो उसकी वजह से तो वो बहुत अच्छा लग रहा था. नहीं तो यूजुअली होता है ना कि गरम मसाला बहुत ज़्यादा हो जाता है. और समोसा गरम था? बहुत ज़्यादा गरम था, क्योंकि यहाँ ना हमेशा गरम समोसा ही सर्व होता है. मुझे पता, नागपुर की 3 चीज़ें ऐसी जो तुझे लगता है कि नागपुर इज़ अ फूड हब. नागपुर इज़ अ फूड. देख, तरी पोहा. हाँ. अभी दालचा आ गया. हाँ. और मेरी फेवरेट बिरयानी. मुझे अभी पूछना है कि तू दालचा इतना क्यों ट्रेंड हो रहा है, मतलब क्या है ऐसा? दालचा ट्रेंड अभी इसीलिए हो रहा है कि वो वेजिटेरियंस के लिए बिरयानी वाला फील लेके आ रहा है. और उसका जो दालचा का जो राइस बनता है ना, वो बिरयानी के जैसी ही उसका प्रिपरेशन होता है. उसमें बगारा चावल टाइप का प्रिपरेशन होता है. और वो अभी तूने देखा होगा कि यूजुअली मुस्लिम वेडिंग्स में ना बिरयानी दाल के साथ सर्व की जाती है. तो वही कंसेप्ट, वही दाल है जो चावल के, बगारे चावल के ऊपर डाल के खा रहे हैं. तो कहीं ना कहीं वो वेजिटेरियंस के लिए वो बिरयानी का जो गैप था ना, हाँ, वो फुलफिल कर रहा है. अच्छा. उसके ऊपर में वो फ्राइड ऑनियन डाल के सर्व करते हैं. और जितना मैंने नोटिस किया है, जो नागपुर में जितने भी जगह दालचा सर्व हो रहा है उसमें से 90% जगह जो है ना, वो शेफ जो बना रहे हैं वो मुस्लिम ही है. अच्छा. क्योंकि दालचा जो है ना वो यूजुअली जो लो क्लास मुस्लिम फैमिलीज होती थी ना, उनके यहाँ की वेडिंग्स में सर्व होता था. ओके. हाँ, जैसे जो बिरयानी अफोर्ड नहीं कर सकते अपने गेस्ट वगैरह के लिए, तो वो उन वेडिंग्स में दालचा बना के सर्व किया जाता था. okay. तो वो धीरे धीरे अपना वो चीज़ आ रही है. तो मोस्टली 90% प्लेसेस पे दालचा जो है वो बना मुस्लिम शेफ्स ही रहे. तर्री पोहा को तो नागपुर के लिए बोलना ही नहीं पड़ता, हर जगह के अपने अपने अलग अलग टेस्ट है. और बिरयानी इज एन इमोशन. तो मेरे लिए ना तरी पोहा इज एन इमोशन, प्लस मेरे लिए ना
कूलर के सामने बैठकर पहले दिन का जो केक होता है ना, जैसे आप किसी का बर्थडे होता है, ठीक है, घर पे वो लेफ्ट ओवर केक होता है ना, कूलर के सामने गर्मी में बैठकर जो हम बाइट लेते हैं ना उस पहले वाले केक की, दैट इज ऑल्सो एन इमोशन। तो बहुत सारी चीजें ना तू खाने से वेजिटेरियन है ना, तो बिरयानी नहीं खाती, इसलिए तुझे पता नहीं है ना कि बिरयानी यार क्या मैं होती है। मसाले भात खाती हूँ, तुझे पता नहीं है ये चीज। वही तो फर्क है ना, बिरयानी और मसाले भात में वही तो फर्क है। चल एक दिन ना मसाले भात वर्सेस बिरयानी करते हैं। चल डन। डन। भैया कब से बना रहे हो आप लस्सी? 100 साल के ऊपर हो गया। और कितने डेली क्लासेस बनते हैं अपने 4 लस्सी से के? 5,000 ग्लास। 4 से 5,000? हाँ। और क्या पूरे ऐसे वितवारी के लोग आते हैं या पूरे? नहीं बाहर के भी आते हैं। भैया एक बना दो ना मेरे लिए। भैया लस्सी तो मैंने पूरी सफाचट कर दी, अब मुझे बताओ कि दूसरे लोग ना लस्सियों में एसेंस डालते हैं, आपको नहीं लगता कि आपके पास भी वैसे कुछ फ्लेवर्स होने चाहिए? नहीं मैडम, हमारे तरफ में एसेंस भी नहीं डालते, कोई कुछ भी नहीं डालते, प्योर दही का रहता है अपनी तरफ से जमा हुआ, कि हमारी लस्सी अच्छी लगती है। एसेंस वाली लस्सी हम नहीं बेचते नहीं है। तो अगर कभी ऐसा लगे कि हम लोगों को कुछ फ्लेवर्स पीने, जैसे मैंगो हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, तो राम भंडार करेगा क्या? नहीं, हमारी मलाई लस्सी फेमस है। अच्छा, मैंगो लस्सी तो कोई पसंद नहीं करता, हमारी मलाई लस्सी ज़्यादा पसंद करता है। शुक्रिया भैया इसके लिए। सॉरी हम ना हमारे थोड़े कॉन्वर्जेशन में थे एंगेज, बट अभी तू बता कहाँ पे लेके आया है? देख अभी ना कैसा है, इतनी बहुत गर्मी है, तो अगर गर्मी में मस्त ठंडे पानी की पानी पूरी खाने मिल जाए तो क्या बोलना है तेरा? यार मैं तो पानी पूरी के लिए कभी भी रेडी रहती हूँ। और ये मैं तेरे को अभी जहाँ लेके आया हूँ ना, वहाँ पर जो मैदे की पूरी तो मिलती है, लेकिन वहाँ पे सूजी की भी पूरी मिलती है, जो नागपुर में बहुत कम जगह पे अपने को ट्राई करने मिलती है। हाँ। तो आज अपन सूजी की पूरी में ठंडा ठंडा पानी और वो एंजॉय करेंगे। मेरे को अभी भी मैं सलाइवेट हो रही हूँ कि यार मेरे को कब खाने मिलती है, बट गर्दी इतनी है ना कि थोड़ा वेट करना पड़ेगा। खट्टा मीठा दूँ? नहीं खट्टा। खट्टा। प्याज दूँ? हाँ ये क्या है, पहले मुझे टेस्ट करने दी ना। दे धीरे गिलाओ। एक तो इतनी बड़ी है, ऊपर से अंदर जाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा बता, तेरे को कैसी लगी पानी पूरी? मेरे रिकमेंडेशंस कैसे लग रहे तुझे? यार तू फूड ब्लॉगर है, इसीलिए तो मैं सबसे पहले तेरे को ही फ़ोन लगाती हूँ ना कि शोएब ऐसे बता क्या कहाँ जाना है, क्या खाना है। टेस्ट बहुत अच्छा था, पानी पूरी का जो साइज़ है ना वो बहुत बड़ा था, अच्छा था। एंड सबसे मेन चीज़, गर्मी में अगर ठंडी पानी पूरी मिल जाए ना तो दैट इज़ जन्नत, दैट इज़ हेवन, परफेक्ट। तो इतनी बड़ी हो गई, हरकतें तो बच्चों वाली मत कर। सुधर जा सुधर जा। कॉटन कैंडी है सुधर जा शोएब, सुधर जा कॉटन कैंडी सुधर जा। है। चल तेरे को आइस गोला खिलाता चल। चल ये पता है क्या है? ये ना पंजाबी कुल्फ़ी, एंड दिस इज़ फ्रॉम अ प्लेस इन इतवारी जहाँ पे सिर्फ स्पेशली पंजाबी कुल्फ़ी मिलती है। इसमें रोज़ फ्लेवर बहुत अच्छा है, रबड़ी है, एंड ये ना छोटे छोटे कुल्फ़ी के कुछ मावा के कुछ पीसेस है, बट इट्स टेम्पटिंग, वन मस्ट ट्राई। लोकेशन ये है, होलसेल मार्केट है ना नंगा पुतला स्क्वायर, बस वहीं पर। डू विजिट एंड डू ट्राई दिस।
आपको खुशकिस्मत समझ कि अंकल तेरे को यहाँ मिल गए। तेरी बचपन वाली हरकतों के लिए ये आइसक्रीम खा के देख। शोएब तू मेरे को ये खिलाने वाला था गोला। अरे अंकल नसीब वालों को मिलते हैं। अच्छा ऐसे, इसीलिए इसका नाम तूफान आइसक्रीम है। हाँ जैन तूफान का टेस्ट इज नॉट बी मेड इन ऑल ओवर इंडिया, इज ओनली इन नागपुर। आप रोज खाते हो? गुड, डेली खाता हूँ मैं और पैसे नहीं देता इनको। ये मेरे दोस्त हैं, भाई है मेरे। टेस्ट बहुत अच्छा है, चॉकलेटी है, क्रीमी है। हाँ राजमलाई है। हाँ हाँ हाँ, जो छोटे बचपन में राजमलाई खाते थे ना, वो वैसे वाला। तू तो नहीं खाएगा, तू मत खा। मैं समाज सेवक हूँ, लोगों को पैसे से बेचा। एक पैसे से। और अभी कितनी है ये? अभी 20 रुपए। 20 रुपए। लेकिन ये इसमें प्रॉपर राजमलाई वाला ऑथेंटिक टेस्ट आ रहा है क्या भैया। रहता है, राजमलाई तो जैसे लगता है, लेकिन ये खोवा की पेवर रहती है। मैं अरारोट नहीं डालता इसमें, हाँ। कोई मिलावट नहीं करता इसके अंदर। आपका भैया वहाँ पे भी सराफा लाइन में भी रहता है ना? हाँ ये भी आया था। क्या? ये अच्छा हाँ 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 उसको बहुत पसंद आई। हाँ हाँ, टेस्ट सही में अच्छा है। अगर किसी को भी ये राजमलाई वाली आइसक्रीम खानी है ना, मामा कुल्फी, आइसक्रीम नहीं बोलूँगी बट दिस इज़ प्रॉपर ऑथेंटिक कुल्फी, तो प्लीज़ ये यहाँ पे डेफिनेटली आइए। तूफान आइसक्रीम, सराफा ये बाजार। हाँ सराफा बाजार या तो नंगा पुतला चौक के पास। यू मस्ट ट्राई दिस फॉर ओनली फॉर 20 रुपीज़। और ये गाड़ियाँ भी नहीं थी, गाड़ियाँ भी नहीं चलती थी उस जमाने में, खाली रहता था, पैदल चलते थे लोग। और पैदल ही यही मार्केट सबसे पहले था, उस मार्केट। हाँ 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 उस जमाने से कुछ समय हो गया मेरे को, 47 या 48 भी साल हो गए अच्छा धंधा करते करते। भैया। लेकिन ये प्रॉपर ना मेरे को जो राजमलाई वाला फ्लेवर हाँ। आता है ना बचपन में, हाँ वैसी लगती है। अभी तो वैसे राजमलाई वो वाली राजमलाई रही नहीं। बस वो ही है, एकदम ओरिजिनल खोवा की कुल्फी। और हाँ। राजमलाई खोवा से बनती थी, वो वैसे बनती है। ओरिजिनल। ये भी वही, हम्म, में अपन अरारोट नहीं डालते, कुछ शक्कर, दूध, खोवा, मेवा हाँ हाँ और ये डालते, खोवा और मेवा डालते। चलो टेस्ट अच्छा था, थैंक यू। अच्छा चैताली, तुम मेरे को बता, तूने अभी तक कौन कौन से फ्लेवर से गोले खाए हैं? ग्रीन, ऑरेंज, पिंक, चॉकलेट, बस। अब मैं देखो, मेरा जो मेरा सबसे फेवरेट है इस समर में, हाँ। वो देखो ट्राई करवाता हूँ, नींबू मसाले वाला गोला। यार ये कैसा फ्लेवर है? बस ट्राई करो फिर मेरे को बता कैसा लगा। अपन वैसे है कहाँ पे? अपन है अभी तकदीर आइस वर्ल्ड में, अच्छा ओके। और इसका लोकेशन? क्वेटा कॉलोनी। क्वेटा कॉलोनी। ये सबसे फेमस जगह है। हाँ। मीन्स अभी समर्स में देखो 1 किलोमीटर की लंबी कार की लाइन दिखेगी यहाँ पर रात में। ओ हाँ, और यहाँ रात में देखो, अगर आइस गोला चाहिए तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा वेट करना पड़ेगा। इतना बहुत क्राउड रहता है। देखो बताया ना, 1 किलोमीटर लंबी कार की लाइन लगी होती है। बाप रे। अब मैं टेस्ट करके देखती हूँ, अगर तेरी रिकमेंडेशन खराब निकली ना शोएब, तो तू देख ले। तो मेरी रिकमेंडेशन अगर ख़राब निकली तो 2-5 लाख रुपए तो मुझे दे देना। 3 लाख इसके, 3 लाख मेरे, दोनों के मिला के 6 लाख। भैया कितने सालों से बना रहे हो? मैं तो 12 से 13 साल हो गए मेरे को। ये मेरे फादर का बिजनेस है, इसको हो गए टोटल 40 साल। तो आप क्या इंजीनियर वगैरह हो क्या? क्योंकि इंजीनियर्स लोगों का ही पैशन होता है कि। नहीं, मेरा इंजीनियर नहीं है, मैं ग्रेजुएट किया हूँ बस, दैट्स इट। अच्छा। और ये क्या क्या नए नए फ्लेवर्स हैं हमारे पास? नए नए फ्लेवर हर साल लॉन्च होते हैं। हाँ। उसमें ये साल में है रेड गुआवा, नींबू मसाले में हाँ। रेड गुआवा है, फिर ग्रीन एप्पल है, फिर कोको कोला है और लीची है। ये 4 फ्लेवर ये साल नए ऐड ऑन हुए वापस। और अभी जैसे शोएब मेरे को बता रहा था ना कि यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है करके, तो भैया सबसे ज़्यादा डिमांड कौन सी फ्लेवर की होती है? सबसे ज़्यादा काला खट्टा, ऑरेंज, कच्ची कैरी और रोज, ये 4 और- फ्लेवर सबसे ज़्यादा डिमांडेड रहते हैं। आप कितने से कितने बजे तक रहते हो यहाँ? अभी तो समर टाइम है तो 1 बजे तक हाँ। नॉर्मल, फिर सैटरडे संडे 2 बजते हैं। अरे बाप रे, काफ़ी फेमस हो मतलब आप अपने एरिया के धुरंधर। बोल सकते हो। दोनों मेरा आइस गोला कौन सा है? भैया मेरे को कितना देर वेट करना पड़ेगा? कितना अभी देर आप वेट दो- करना दो। पड़ेगा? इसमें अलग अलग कलर्स डालने वाले हो? हाँ। कौन से?
इसके अंदर आएगा कच्ची कैरी आएगा, रोज जाएगा, ऑरेंज, काला गट्टा। हाँ ये काफ़ी फैसिनेटिंग लग रहा है मेरे को। वाओ, ओ भैया इसके ऊपर चाट मसाला भी जाएगा क्या? हाँ, सही में? और सोडा भी जाएगा। भैया ये बहुत ही क्रेजी कॉम्बिनेशन है, बट मुझे ट्राई करना है। भैया रुको, मेरे को एक और टेस्ट लेने दो, फिर मैं आपको फीडबैक देती हूँ। परफेक्ट, बहुत ही अच्छा। और इसमें जो चाट मसाला डाला है ना, नींबू और वो चाट मसाला, उससे बहुत अलग फ्लेवर आ रहा है। तो प्लीज़ आप जहाँ कहीं भी हैं, तकदीर राइस डिश यहाँ पे डेफिनेटली आइए। क्वेटा कॉलोनी में इसका लोकेशन है। भैया ये गोले का प्राइस कितना होगा? ये गोले का प्राइस है, मिक्स गोला विथ नींबू मसाला 50 रुपीज़। 50 रुपीज़ ना? तो 50 रुपीज़ में ये डेफिनेटली ट्राई कीजिए, क्योंकि इसका साइज़ भी बहुत बड़ा है और बहुत टेम्पटिंग है ये। आइए। कैसा लगा? देख मैं बेट हार गई हूँ। देखो तेरे 6 लाख नहीं मिलने वाले। क्यों लेके आया मैं इसको यहाँ पर? पर इसकी रिकमेंडेशन ठीक है, अच्छी है। चल चल चल। सुनना, नेक्स्ट टाइम जब तेरे साथ कोई एक शूट करूँगी ना मैं, तो ना मुझे ऐसे, अब नेक्स्ट टाइम मेरे रिकमेंडेशन से तू चलेगा। देखते देखते। बाय द वे आज का जो पूरा सीरीज था, इट वाज स्पॉन्सर्ड बाय शोएब। एंड छोटी छोटी जगह ऐसी थी जहाँ पे इसने मुझे पैसे देने नहीं दिए, बट स्टिल ठीक है, तूने आज का ट्रीट तेरी तरफ से था, नेक्स्ट टाइम मेरी तरफ से। बट जो आज के रिकमेंडेशंस थे हमारे थ्रू आउट द फूड टूर में, वो बहुत अच्छे थे, स्टार्टिंग फ्रॉम लस्सी से लेकर एंड तक आइस गोला। सो अगर आप नागपुर में कहीं पे भी हॉट टेम्परेचर में कूल क्रेविंग्स के लिए आप कहीं भटक रहे हो, तो डेफिनेटली आप हर जगह ट्राई कीजिए, एंड यहाँ का गोला तो डेफिनेटली आइए। थैंक यू।